नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप देख रहे हैं एसएमआर एजुकेशन आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके सीरीज़ की अगली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को आज की वीडियो में शामिल किया गया है। इन सभी टॉपिकों को आज हम कुल 130 प्लस प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी मित्रों कलकत्ता में 1774 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? सही उत्तर होगा मित्रों चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? ये था मित्रों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, केंद्र में देश शासन व्यवस्था, संघीय शासन का प्रावधान, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति व विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग करना। यहाँ मित्र चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग करना जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है मित्रों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को समाहित किया गया है? 22। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 18 में मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह देश है मित्रों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? यह अधिनियम है मित्रों भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की
अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं मित्रों। न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद व विधि का शासन। यहाँ मित्रों जो चौथे नंबर का ऑप्शन है विधि का शासन, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, ब्रिटेन का संविधान व अमेरिका का संविधान। सही उत्तर होगा मित्रों भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान का वृहद होने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर होगा मित्रों इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? भाग 3 में मित्रों। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? यह अनुच्छेद है मित्रों अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद है मित्रों 21, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? कुल 24 अनुच्छेदों में मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? सही जवाब है मित्रों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? सही जवाब होगा मित्रों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद है मित्रों अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार व सूचना का अधिकार। मित्रों सूचना का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब होगा मित्रों पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यह अनुच्छेद है मित्रों अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। सही जवाब होगा मित्रों धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य है मित्रों सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? यह समिति थी मित्रों स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? सही जवाब होगा मित्रों राष्ट्रीय ध्वज। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? सही जवाब है मित्रों संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? सही उत्तर है मित्रों भारत डाकघर संशोधन अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न लेंगे, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति के समाधान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित हैं। जहां मित्रों आपातकाल दे रखा है और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो दे रखे हैं, इनमें से जो सुमेलित है उसका चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं, 1962 के आपातकाल की घोषणा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही है मित्रों। 1971 के आपातकाल की घोषणा डॉक्टर वीवी गिरी। सही है मित्रों। 1975 के आपातकाल की घोषणा डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये भी सही है मित्रों। तो यहाँ मित्रों सभी ऑप्शन जो है सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक अनिवार्य किए गए हैं? सही उत्तर है मित्रों 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन देखते हैं, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है मित्रों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्थगन काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? सही उत्तर है मित्रों मंत्रिपरिषद की सहमति से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? सही जवाब होगा मित्रों केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? सही जवाब होगा मित्रों राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से सम्मिलित हैं। यहाँ मित्रों अनुच्छेद दे रखे हैं और आपात स्थिति दे रखी है। इसमें जो सम्मिलित हैं उसका चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। सही है मित्रों। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। सही है मित्रों। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। ये भी सही है मित्रों। यहाँ मित्रों तीनों ऑप्शन जो हैं सो सही है। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से कौन सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं,
निर्विरोध चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? उत्तर है मित्रों अनुच्छेद 75 द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? सही जवाब है मित्रों 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? सही उत्तर है मित्रों अनुच्छेद 257। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? ऑप्शन देखते हैं, किसी मंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की पदच्युति से। सही जवाब होगा मित्रों किसी मंत्री के पद त्याग से। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय किसके अधीन होता है? सही उत्तर होगा मित्रों गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे,
निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? यह है मित्रों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? सही जवाब है मित्रों अनुच्छेद 78 ख में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की नियोक्ता के प्रश्न का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा मित्रों राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के अभाव में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है, यह है मित्रों बहुदलीय पद्धति। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था? 2012 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? चीन में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, दबाव समूह राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सभी दबाव समूह राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? नीतिगत निर्णय को प्राथमिकता देने के लिए सरकार पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दबाव समूहों को लोकतंत्र के आवश्यक साधन की संज्ञा दी है? यह विद्वान है मित्रों मायरॉन विनर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, वह समूह जो भीड़ व प्रदर्शन के रूप में अचानक ही प्रकट होते हैं वह कहलाते हैं प्रदर्शनात्मक समूह। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है हित अभिव्यक्तिकरण के। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की शुरुआत दबाव समूह के रूप में हुई परंतु आगे चलकर वह राजनीतिक दल बन गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्नता रखते हैं? वह सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह के उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष हित समूह के रूप में।
ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा एक दबाव समूह है? ऑप्शन देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ व ये सभी मित्रों दबाव समूह हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 में मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या होता है? लोगों के लिए सरकार पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य दबाव समूह द्वारा नहीं किया जाता? चुनाव लड़ना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका की। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? गुजराल सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सोवियत रूस शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? सही उत्तर होगा मित्रों 1971 में। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत का समावेश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, तिस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के काल में भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी? राजीव गांधी के काल में। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? ऑप्शन है शांति, मित्रता, ये दोनों व इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति का आधार है मित्रों शांति और मित्रता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप किस देश का जन्म हुआ? सही जवाब है मित्रों बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन से पड़ी थी? बांडुंग सम्मेलन से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत और चीन के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है तिब्बत पर चीन का कब्जा, सीमा विवाद, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना व उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा मित्रों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नेताओं द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य हुए शिमला समझौते का नेतृत्व किया गया था? सही उत्तर होगा मित्रों इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है आर्थिक विकास, संस्कृति, वैश्विक वातावरण व उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा मित्रों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के विकास में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित थी? सही उत्तर है मित्रों राष्ट्रीय हित। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान व गुटनिरपेक्षता। सही जवाब होगा मित्रों गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति निर्माण में पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? सही जवाब है मित्रों असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वी.के. कृष्ण मेनन। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को समर्पित संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? सही जवाब होगा मित्रों अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस व यूके। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब है मित्रों विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मानवाधिकार घोषणा को कब अंगीकार किया गया था? सही उत्तर होगा 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है? वियना में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? डैग हैमरशोल्ड। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त
निषेधात्मक शक्ति वीटो का सर्वाधिक बार उपयोग करने वाला राष्ट्र कौन सा है? रूस है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,